बाबा साहब अम्बेडकर जी की रैलियों के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये घोर निंदा वाला काम है सरकार के लिए। जो भारत के रचयिता हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, संविधान रचयिता यानी भारत रचयिता, जब उनके नाम के लिए अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं इस जो वर्ग, दलित वर्ग जो आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये अंकुश लगाने का काम है उनका। और सरकार ऐसा ये भूल जाए कि ये लोग रुक जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, देखना अब आगे कितना तेजी से अम्बेडकर भारत के अंदर फैलेगा। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ दिलीप कुमार। आज हम आए हैं कोलस विधानसभा के मानीपुरा में। यहाँ पर अंबेडकर पार्क पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के लिए प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला कोषाध्यक्ष बड़े भाई राजू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके डी टीवी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके डी टीवी के सभी दर्शकों को। मैं पास में कर लो भाई, जहाँ कर लो, जहाँ तक आ जाना बस। और उन सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज अम्बेडकर जयंती के तैयारियों के कार्यक्रम की तैयारियों में हम लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पे अम्बेडकर पार्क मानीपुरा कोलारस। और मैं अपना परिचय डॉक्टर राजू राजे, जिला कोषाध्यक्ष भीम आर्मी, और पूर्व में भी संगठन ने हमें जिम्मेदारी दी थी। पूर्व में मैं जिला महासचिव रहा, और अभी मुझे कुछ ही महीने पहले जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस जिम्मेदारी को हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखकर, उनसे प्रेरित होकर इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं बधाई देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं। ये तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। कल यहाँ का हुजूम आप देखेंगे, और ये हम विगत 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो बड़ी धूमधाम से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। हमारे महापुरुष महामना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी अम्बेडकर अनुयायी और अन्य सामाजिक अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर साहब में आस्था रखते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर इस जयंती को मनाया। कोई वो नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ अम्बेडकरवादी अम्बेडकर विचारधारा के साथ यहाँ जुड़ते हैं और बड़ा एकजुटता का परिचय देते हैं यहाँ पे। और कल आप देखेंगे यहाँ पे सभी धर्म, वर्ग और जातियों से लोग, पार्टियों से लोग यहाँ आते हैं अपने मसीहा के जयंती मनाने के लिए। और ये जिम्मेदारी थोड़ी सी, अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और अभी तक यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कितना टाइम हो गया है आपको तैयारी करते करते? सुबह से कर रहे हैं। सुबह से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है तैयारी पूरी नहीं हुई है। ये हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी का पार्क है, लेकिन अभी तक जो है तैयारी चल रही है। और कल जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे। और साथ ही मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीने से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की पूरी तरीके जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। लेकिन अभी आकाश आनंद जी हैं, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के खिलाफ गलत बयान करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? उनका गलत काम है, उनको नहीं करना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति को चुनाव लड़ रहा है तो हम उसका अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। जबकि जो बहुजन की बात करें वो एक साथ होना चाहिए।
बड़े भाई चंद्रशेखर जी बहुजन की बात करते हैं, माननीय बहन जी आकाश आनंद जी अगर बहुजन की बात करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जहाँ से बड़े भाई चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ आकाश आनंद जी को किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आकाश आनंद जी ने बोला अभी जब वो नगीना लोकसभा में प्रचार करने के लिए गए कि उनने नाम तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि वो दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, ऐसा है वैसा है, समाज पर मुकदमे कराकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखो, रही बात मुकदमों की, जो कौम लड़ाई नहीं लड़ती है वो कौम गुलाम होती है। मानवर कांशीराम साहब ने कहा है कि ये राजपाट की लड़ाई है, ये भीख मांगने से नहीं मिलेगी, ये लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई लड़ रहा है वो, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा से चल रहे हैं वो। तो ये कोई दलाल मलाली की तो बात इसमें आती ही नहीं है, और जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसे विचार रखता है। अभी अखिलेश यादव जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या है, अखिलेश यादव जी की जो विचार है और माननीय चंद्रशेखर जी के जो विचार हैं कुछ समय तक मिले, जब तक साथ रहे, जब तक विचार उनके नहीं मिले अलग अलग हो गए। और अभी कुछ ऐसा भी मालूम चल रहा है कई जगह जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की रैलियों के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये घोर निंदा वाला काम है सरकार के लिए। जो भारत के रचयिता हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी, संविधान रचयिता यानी भारत रचयिता, जब उनके नाम के लिए अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं इस जो वर्ग, दलित वर्ग जो आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये अंकुश लगाने का काम है उनका। और सरकार ऐसा ये भूल जाए कि ये लोग रुक जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, देखना अब आगे कितना तेज़ी से अम्बेडकर भारत के अंदर फैलेगा। अभी कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के खिलाफ में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए क्या है, जो परमात्मा जैसे व्यक्ति के लिए गलत बोल सकता है, उस व्यक्ति के ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर, वो तो मूर्ख है। तो हमारे बड़े भाई और भीम आर्मी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुपरी से थे लक्ष्मण सिंह सरदार जी, इन हमारे चैनल पर लाइव थे आपके साथ।